मज़ा आएगा इस दफ़ा, बहुत कुछ आपका मज़ा आएगा। कुछ ये कह सकता हूँ कि और बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका ये समझ लें टाइम फ्रेम, और स्पेशली गोल्ड और सिल्वर इन चीज़ों की प्राइसेस में भी आप बहुत देखेंगे फ्लक्चुएशन होते हुए, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है। स्पेशली एक दफ़ा सुन लें ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि देखें इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं से रिलेट कर रही होती है, कोई ऐसी बात जो आपको फ़ायदा पहुँचा दे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही आप समझ लें ये क्रूशल वीडियो है कि सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण आपका लगने जा रहा है 17 फरवरी 2026। इसको मैं कब से बोल रहा हूँ, कितनी आपका वीडियो से बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, ये बहुत क्रूशल मंथ है। बहुत कुछ आपका समझ लें इस मंथ में आगे की चीज़ें डिसाइड होनी है। और आप लोगों को याद होगा, अपने मुंह से तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, जिसने भी मेरी ग्लोबल वाली वीडियो देखी थी जो वर्ल्ड से रिलेटेड थी, सोने का हो, सिल्वर का हो, उसके अलावा एप्स्टाइन फाइल का हो जो स्कैंडल्स का कहा था, फिर उसके अलावा आप देखना आग लगने का हो, ये फिर ग्लोबल क्लाइमेट वेदर को हो, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप पे देख लें। बहुत लोग आपका ट्रोल करने के लिए तैयार बैठे हुए थे, कुछ थे मैं जानता था कि वो इस इंतज़ार में थे कुछ ऐसा और ट्रोल करें। 8 टीमें कही थी, अभी भी देख लें आपके सामने चल रहा है। पाकिस्तान लगभग सुपर 8 में पहुंच चुका है। जो मैंने आपको कहा था कि ये 8 के अंदर तो इस बार अल्लाह के करम से जाएगा ही जाएगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। फिर उसके आगे की भी सिचुएशन बताएंगे। और पहले तो आप लोगों को ये सोलर इक्लिप्स से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को इसको पूरी सुनिएगा प्लीज़, एक दफ़ा सुन लें ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखें इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं से रिलेट कर रही होती है, कोई ऐसी बात जो आपको फ़ायदा पहुंचा दे, तो इससे अच्छे मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखें सोलर इक्लिप्स 17 फरवरी 2026 को ये लगेगा। ये कोई इंडिया पाकिस्तान में तो कोई नहीं दिखेगा, आपका एशिया के अंदर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप लोग तो हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर अफेक्ट करेगा। लेकिन ये किधर नज़र आएगा, ये आपको नज़र आएगा साउथ अमेरिका की में, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, तंजानिया, इन जगहों पे ये विजिबल होगा। लेकिन एशिया के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन जिन कंट्री में बताइए वहाँ पे आपका ये विजिबल होता हुआ दिखाई देता है। और इस बार एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए जब ये आपका ग्रहण लगेगा, और फिर ज़्यादा देर नहीं है, 6 दिन के बाद मार्स वहाँ पहुँच जाएगा, यानी फिर 5 जाइंट एक साथ वहाँ बैठ जाएंगे। तो अब इसमें क्या क्या आगे आप लोग होते हुए देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मैं गलत हूं और मुझे कुछ ना कुछ ऐसे हवाई जो हादसा होते हैं ना, वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो, मेरी दुआ है, आमीन। लेकिन कुछ एरोप्लेन से रिलेटेड हो या पानी से रिलेटेड हो, अर्थक्वेक की चीज़ हो, एशिया के अंदर भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, अर्थक्वेक हो, या इंडिया के अंदर भी बात कर रहा हूँ, जापान हो, ये बता रहा हूँ, एशिया की आप समझ लें, पकड़ के चलें एशिया के अंदर कि अर्थक्वेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ आपका ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपका ये कहते हैं ना कि स्पेकुलेशन वालों के लिए बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन वालों अभी एक झटका खाए, फिर दोबारा अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया उसी तरीके का आप लोग झटका खा जाएंगे। तो बहुत आप लोगों ने एहतियात रखनी है, बी केयरफुल, बहुत केयरफुल टाइम है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ आपका स्कैंडल वाली चीज़ें थोड़ी सी और सामने आ सकती हैं, कुछ न्यू थिंग्स आपका डिस्कवर होंगी। और ये वाटर, पानी, हाँ पानी से रिलेटेड इश्यूज आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, पानी से रिलेटेड मसाइल आना। और मुझे कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि जो ये डिवोर्स हैं, सेपरेशन है, जैसे 2025 में इनकी तादाद रही, वैसी ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है 26 के अंदर। स्पेशली ये शादीशुदा ज़िंदगी हो या आपकी हार्ट ब्रेक्स होना, सेपरेशंस होना, यानी यहाँ तक के जो रिलेशनशिप हैं उनका ब्रेकअप होगा, मैक्सिमम यही होगा, दिल टूटेगा, उनको सामने की सच्चाई पता चलेंगी, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी सी टेंस सिचुएशन भी नज़र आती है कि आपका चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती भी नज़र आती हैं। स्टॉक मार्केट वालों को भी बहुत एहतियात रखनी है, बहुत केयर आपका करनी है कि उनके लिए भी कोई इतना अच्छा खास टाइम नहीं है। कुछ आंखों का धोखा हुआ तो वही बात है कि लॉलीपॉप देने वाली बात है, आपको लॉलीपॉप देके खुश कर रहे हैं, फिर लॉलीपॉप जब छीन लिया जाता है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि क्या होता है। बाकी T20 वर्ल्ड कप
बहुत इंपॉर्टेंट आपका, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो 7 फरवरी से लगा हुआ हूँ फुल T20 वर्ल्ड कप के अंदर। सुबह 10:30 से रात 10 बजे तक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो मैचेस हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान, याद है ना आपको, मैंने कहा था कि जैसे लोग बोल रहे थे बाइकआउट, देखिए मेरे पास तो इतना सा भी मार्जिन नहीं था ना। इंडिया वाला मैच मेरे में था कि पाकिस्तान ने खेलना है, नहीं खेलता तो वैसे ही बाहर थे। नीदरलैंड वाला आप देख लें, अल्लाह ने बचाया। USA से लास्ट टाइम पाकिस्तान हारा हुआ था, लेकिन अपनी बात पे मैं अटल कायम था। मैंने कहा था कि इस बार अगर अल्लाह करम हुआ 8 के अंदर तो जाते हुए दिख रहा है पाकिस्तान। करने वाली ज़ात रब की थी, उसने इज्जत रखी, ऑलमोस्ट आप देख लें। और इंडिया वाला जो मैच है पाकिस्तान इंडिया वाला, मज़ा आएगा इस दफ़ा, बहुत कुछ आपका मज़ा आएगा। कुछ ये कह सकता हूँ कि जो मेरी खैर दूसरी टीम भी मेरी आपको मुझे बहुत पसंद है, नो डाउट, उसके भी प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, और पाकिस्तान टीम तो अपनी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि आपका जो अच्छा खेले वो जीते एज अ क्रिकेट फैन। लेकिन अगर बात करें तो ये मैच तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा मैच होगा और अच्छा मैच होगा। बाकी देखें कौन आपका जीतता है, क्योंकि आप इतना खैर वैसे तो नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें मोस्ट लाइकली आपका 8 के अंदर आ गई हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये समझ लें टाइम फ्रेम, और स्पेशली गोल्ड और सिल्वर इन चीज़ों की प्राइसेस में भी आप बहुत देखेंगे फ्लक्चुएशन होते हुए, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जो फरवरी का टाइम है। और फिर इसके बाद चांद ग्रहण भी आ रहा है, खैर वो तो आपका अगले मंथ आएगा, मार्च में आएगा, लेकिन अभी तो उसमें टाइम है। एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर मैं बता दूँ, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी के इस वक्त फेज से गुजर रही हैं, तो आप लोगों को काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है। आप लोग काफ़ी एहतियात रखिएगा, जिसमें छुरी कांटा ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करिएगा। और जो इसका आपका सदका है मैं बता दूं सबको, जो सूरज ग्रहण का देना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। उसमें आप लोगों को देना है चने की दाल, गुड़ और केले या लड्डू में से आपके पास ऑप्शन है। आप देखें जिसका जितना हो सके उतना वो दे दे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ये बता दूं कि किस तरीके से देना है। 4 पर्सन इज इक्वल टू 1 kg, यानी 4 लोग हैं तो 1 किलो की तादाद काउंट होगी। जैसे किसी की फैमिली 8 की तो फिर 2 किलो की तादाद हो गई। तो 4 में से कोई 3 चीज़ आपको देनी है, 2 तो कंपलसरी है, चने की दाल और गुड़। तीसरा आपके पास ऑप्शन है केले और लड्डू में से, उसमें से कोई आप लोग दे सकते हैं। तो सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि लाजमी इतना देना, जिसकी जितनी आपका अफोर्ड कर सके उतना वो दे सकता है, क्योंकि नियत अल्लाह देखता है, और जब अल्लाह देखता है तो फिर कोई ऐसी टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उसमें आप लोगों को थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और अल्लाह करे जो गलत चीज़ है वो दुआ है ना हो, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो हाँ, एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों का तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने 10,000 का मेरा माइलस्टोन पूरा करा दिया। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आप समझ लें ऐसा लग रहा था कि मैं अटक गया हूँ ना, 90 से 100 का जो टाइम फ्रेम नहीं होता वो वाली मेरे साथ सिचुएशन हो रही थी। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया था सबका, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने देखा। हाँ, कुछ कह सकता हूँ जो चले गए, जिन्होंने आपका होंगे, जिन्होंने अनसब्सक्राइब किसी ने किया होगा तो किया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर वापस आ जाएं और तो बड़ा अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फैमिली आगे बढ़ती रहे और आप लोग इस तरीके से इंक्रीज़ करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज़रूर चैनल को, और जिन जो नए जुड़ रहे हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और कोई अगर वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं, क्योंकि अब अगली एक वीडियो मैं सैटरडे वाले दिन आपको बताऊंगा, थर्सडे वाले दिन, कि आप लोगों के लिए खाली स्पेशली बना रहा हूँ, वो सिर्फ आप लोगों के लिए होगी, उसका किसी से कोई लिंक नहीं होगा, या तो वो मैं आपको थर्सडे वाले दिन बता दूंगा कि किस दिन आप लोगों के लिए आ रही है। जितनी भी आपकी बस तारीफ करूं उतनी कम है। तो एक चीज़ आप लोगों को और ज़रूर बोलूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी को अगर अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो, 3 चीज़ों की दरकार होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो नंबर स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप पर, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी भी होती है, 24/7 सर्विसेज ओपन रहती है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, आंखें बंद करके बेफिक्र हो जाए, हर चीज़ ऑथेंटिक है, हर चीज़ जेन्युइन है, 110% सब कुछ ओरिजिनल है, क्योंकि नंबर आप चैनल से लेके जा रहे हैं। और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, कोई भी उठा के देख लें, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह का बड़ा करम रहता है, बड़ा एहसान रहता है। मैं खुद सिर्फ बैठता हूँ अल्लाह भरोसे पर, और उसके अलावा मेरे पास कुछ बाकियों की तरह मैं ना दावे करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सब मेरा अल्लाह का आपका काम है, और मैं खुद अल्लाह पे आपका भरोसा पे बैठता हूँ। तो देख लें, आप कोई भी रिव्यूज पढ़ सकते हैं जो सेशन लेके जाते हैं, कैसा उनका होता है, और अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली। क्योंकि देखें जो ये वीडियो है
जो मैं बोलता हूँ वो हर एक पे तो रेजोनेट नहीं करेगी। किसी पे 70% करेगी, किसी पे 60 करेगी, किसी पे 80 करेगी, किसी पे 50 करेगी, किसी पे 30 करेगी, किसी पे 20 करेगी। सब पे अलग अलग रेशियो रहेगा। हाँ, 110% का अगर जो रिजल्ट बताएगी तो आपकी पर्सनल कुंडली बताएगी कि उसमें महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, बाकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, ट्रांजिट्स क्या चल रहा है, ये सब आपको बताएगी। और लोग पूछते हैं भाई हम किससे सुने, मैं हमेशा बोलता हूँ आप मून साइन से भी सुने, आप एस्टेंडेंट से भी सुने, दोनों से सुने, और जो उनको नहीं पता तो सन साइन से भी सुने, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ, अब 830 करोड़ लोग हैं दुनिया में, एक से भी अगर ज़ोडिएक साइन को पकड़ के चलूँ तो 670 करोड़ लगभग आपका लोग हैं। अब हर एक की तो किस्मत एक जैसी नहीं होगी ना। मैं तो सबको ध्यान में रख के बना रहा हूँ एक ज़ोडिएक साइन से, कुछ वहां से ले रहा हूँ, कुछ वहां से ले रहा हूँ। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे, काफ़ी मैंने आप लोगों का वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन मैं प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि मैं आज तक मुझे दुख लगा हुआ है कि मेरी जो आपका नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली वीडियो थी इस चैनल पे वो डिबैकल हुआ, नहीं चली, तो मैं बड़ा अंदर से अंदर रोया भी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो चैनल पे आप देखने का आपको मिल जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं, कैसा जाएगा ये सोलर एक्लिप्स, तभी ज़ोडिएक साइन, बुर्ज और राशियों के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा आपका ग्रहण, सूरज ग्रहण का टाइम। तो देखिए एरीज वालों को मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले तो जो आपके घर में उसमें क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़े से इख्तलाफात होंगे, थोड़ा सा फैमिली इन्वायरमेंट आपका डिस्टर्ब रह सकता है। ये भी जरूर कहूँगा कि आपका सोशल गैदरिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ घड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ परफ्यूम वगैरह खरीद सकते हैं, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह भी खरीदते हुए दिखाई देते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। फीमेल थोड़ी सी ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड करेंगी अपनी दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स के साथ, वो थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है। थोड़ा सा अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक की केयर करिएगा, इसमें थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा, कोई इंजरी वगैरह, कोई चोट वगैरह लग सकती है और दर्द भी हो सकता है। बाकी स्टमक का केयर करना है, पेट खराब हो सकता है, क्रिएटिविटी आप लोग के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। एजुकेशन के मामला थोड़े सा आपका हल्की फुल्की रोलर कोस्टर दिखाई देता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए फिर भी बेहतर रहेंगी एजुकेशन के हवाले से। उसके अलावा कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एकदम से कुछ नया काम आपको मिल सकता है, अगर वो अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें आपके लिए बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ा सा अपने फिजिकल इंटेंसिटी को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफेम होना, थोड़ा सा आप पे एलिगेशन लगना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी हो सकती हैं। शादीशुदा लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, फड्डे झगड़े इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ा सा आपका खराब हो सकती हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा एक समझ लें अप डाउन वाला रहेगा। कहीं आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा बजट हमारा ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, लेकिन अर्न भी आप लोग करते हुए थोड़ा सा नज़र आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में ख़राब होना थोड़ा सा दिखाई देता है, कुछ आपकी लाइट वगैरह थोड़ी सी फ्यूज हो सकती है, कुछ सोशल गैदरिंग में आपकी हल्की फुल्की नोक जोक हो सकती है, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। सफ़र में एहतियात रखिएगा, थोड़ी सी केयर करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा केयरफुल टाइम होगा आप लोगों के लिए। और नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को बोलूंगा कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल ब्रेक हो सकता है, वापस कॉल वगैरह चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि पिछला देख लीजिएगा, पूरी अपनी मालूमात लेगा, जितनी मालूमात लेके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आपने तो, लेकिन उसको आपने अवेल करना है, जितना अवेल करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ियों का काम है, ज़मीन का काम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट है या कोई भी मिलिट्री फोर्सेस, इनसे रिलेटेड है, तो आपके लिए बेहतर ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो आप इसमें एहतियात रखने की जरूरत है सभी ज़ोडिएक साइन को। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताता रहूंगा। आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए कह सकता हूं कि आपके खासतौर पे बिजनेस जो आप लोग करते हैं उसमें थोड़े से आप लोगों को एहतियात रखनी है। बिजनेस में आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनरशिप में आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। उसके अलावा कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आगे थोड़ा सा एक फॉग टाइप आएगी कि जो आप धुंध में थोड़ा सा फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आपने नॉर्मल लाइफ पेशेंस रखा अपने अंदर तो चीज़ें आप लोगों के लिए अल्लाह के करम से बेहतर हो जाएंगी। फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, फादर इन लॉ की हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। गाड़ी, बाइक, साइकिल जो भी आप लोग चला रहे हैं यानी ऑल टाइप ऑफ व्हीकल हो, बहुत ही देखभाल के चलाएगा, बहुत ही एहतियात से चलाएगा। कोई चोट वगैरह लगने का उसमें थोड़ा सा खदशा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा पैसों के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपका काम बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए थे या आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। और कई
कहीं ना कहीं कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी कोई बन सकती है, इससे आपको सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो आपके घर का माहौल होगा, जो घर का एटमॉस्फेयर होगा, उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़े से क्लैशेज होंगे, तो उसमें से थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और कोशिश करिएगा कि आप किसी के बीच में ना आए, किसी के बीच में आएंगे तो उल्टा आप लोग फंस जाएंगे, उसमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी ये कह सकता हूँ आप लोगों के लव रोमांस में थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात रखनी है। प्यार मोहब्बत में झगड़े होना, इख्तलाफात होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। गुस्सा आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ेगा, एग्रेशन आप लोगों का थोड़े से अंदर आएगा, यहाँ तक कि आप लोगों को एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन टाइप भी फील होगी। लेकिन ये जैसी फरवरी खत्म होगा, चीज़ आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन गुस्से पे थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने पेट का ख्याल रखना है, स्टमक की केयर करनी, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, और यहाँ तक कि दिल का भी थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने अपने घुटनों का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत निचले धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, इनका भी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी हार्मोन्स का भी ख्याल रखना है जो फीमेल हो। और उसके अलावा मीठे की क्रेविंग आपको बढ़ेगी, थोड़ी सी मिठास की क्रेविंग आपके अंदर से बढ़ेगी, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बोलूँगा कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ अपडेट मिल सकती है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, आपको उनकी कोई खबर पता चल सकती है, ये चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल मत करिएगा इस मंथ में, थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। और कम्युनिकेशन के अगर आप कुछ मामला थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी तामुल रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो वैसे ग्रैंड किसी के लिए इतना अच्छा होता नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो भी बेहतर दिखे, जो पॉजिटिव हो उसमें निकाल दूँ, जो बाकी का एहतियात रखने वो भी बता रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। देखिए जेमिनी वाला आप लोगों को ये बोलूँगा कि ख़ास तौर पे अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आना है, यहाँ तक कि यूरिया साइड में भी कोई इन्फेक्शन आना है, तकलीफ होना आपको थोड़ा बहुत महसूस हो सकती है, दर्द कर सकती है। उसके अलावा दांतों दाढ़ों का ख्याल रखना है, स्पेशली आप लोगों ने 23 फेब तक राइट आई का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी फादर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके गुरु टीचर इनसे कुछ लड़ाई होना, झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लक फैक्टर के तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका लक फैक्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, किस्मत आपको फेवर नहीं दे रही, ये चीज़ आपको थोड़ी सी महसूस होंगी, और थोड़ा सा आपको एक अजीब सापन भी महसूस होगा। अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन आपकी एक टाइम का ऐसा लगेगा कट ऑफ हो गई, फिर दोबारा चीज़ें से बेहतर हो रही है। ये एक रोलर कोस्टर का सफ़र रहेगा। रिलेटिव, नेबर, बहन भाइयों से हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर जर्नलिज्म सहाफ़त में है तो उसमें आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं उनको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कोई कोलीग से लड़ाई होना या किसी बॉस से हल्के फुल्के इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। वज़न थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खाने पीने के मामला आपके थोड़े से बढ़ेंगे। उसके अलावा घर में आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप क्लैश वगैरह हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मदर फैमिली साइड से भी हो सकते हैं, तो उसमें भी एहतियात रखिएगा। बाकी फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंशियल आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा अगर कहीं खर्चा आपका हो भी जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से उसको कवर अप कर लेंगे, चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। बाकी शादीशुदा लोग थोड़ा सा एहतियात रखें, आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होना, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि ये थोड़े से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और आप लोग अपने घर पे भी जा सकते हैं, तो उसमें भी केयर रखने की ज़रूरत है। हेडेक, स्ट्रेस, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको रहेंगी। बाकी उनके लिए भी बताना भूल गया मैं, टॉरस और एरीज वालों के लिए, कि एक का टॉरस के लिए हेडेक है और उनको थोड़ा सा, एरीज वालों को एंजाइटी, ये चीज़ें रहेंगी। बाकी जो आप लोगों के लव रोमांस के मामला हैं उसमें एहतियात रखिएगा। लव लाइफ में फड्डा होना, झगड़ा होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। बाकी करियर के मामला आपके ठीक रहेंगे, सही रहेंगे। करियर में आपको अगर आप लोगों ने फोकस किया तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। हीलिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो ठीक रहेगा। गवर्नमेंट से काम करते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, आईटी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। परफ्यूम, कॉस्मेटिक का काम होना, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, इनसे भी अगर आप हैं, शोबिस से भी हैं, मॉडलिंग से भी हैं, तब भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और उसके अलावा कोई ऑयल का काम, पेट्रोल का काम, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको किस्मत सपोर्ट करेगी, लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस, ये चीज़ें आपको सामना करना पड़ सकती हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुध, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर बढ़ा रहेगा, गुस्सा आपका थोड़ा सा रहेगा। मैरिड लाइफ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, शादीशुदा लाइफ में फड्डे होना, झगड़े होना, यहाँ तक कि
आपकी लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी इन लॉज आपके घटियापन की नीच पे मतलब आखिरी हद पे आपका आ सकते हैं, वो गिरी हुई हरकतें करेंगे, लेकिन उससे आपको ये होगा कि आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प मिल सकती है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा आपने अपना हार्मोन का ख्याल रखना है और अपने निचले धड़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और स्पेसिफिक घुटनों की भी केयर करेगा कि आपके घुटनों में थोड़ा सा दर्द होना या घुटनों में थोड़ी सी बोन्स वीक होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, थायराइड कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। आमिल, पीर, बाबा, ढोंगी जो फकीर होते हैं ना, ये जो झूठे ढोंगी लोग होते हैं, इनसे 100 गज दूर रहेगा। फ्रॉड स्कैमर लोग भी आपको टकरा सकते हैं। बाकी ये कह सकता हूँ, कोई आप लोग ट्रैवल वगैरह का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई सफ़र वगैरह कर सकते हैं, कोई आपका काम बहुत ही पूरा अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो हो नहीं रहा था, तो उसमें आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, उसके वाले से बेहतर दिखाई देता है। अच्छा, इन लॉज के साथ जो रहते हैं उनके भी बहुत शदीद इख्तलाफात होंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी जो नौकरी कर रहे थे, जो जॉब करते हैं, उनको थोड़े से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है, कोई एजुकेशन के आपका फॉरेन सेटलमेंट या कोई वीज़ा के मामलात हैं, तो वो थोड़े से पेंडिंग में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतर हो सकती है। करियर में आपको ये कह सकता हूँ कि अगर स्टार्ट नहीं हो रहा था करियर में, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो करियर में आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर रहेंगी, उसके हवाले से टाइम थोड़ा सा फेवर का दिखाई देता है। एक्सपेंसेस भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैसे की भी सपोर्ट रहेगी, आपकी फैमिली आपको कर सकती है, या आपकी कोई सेविंग्स थी जो आपके काम आ सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कोई ऑनलाइन शॉपिंग हो, ये चीज़ें हो, आप लोग थोड़ी सी करते हुए दिखाई देंगे। फूड कोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा जाना, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव में से किसी की तबीयत खराब होना, ये चीज़ भी थोड़ी सी दिखाई देती है, और या कोई फैमिली मेम्बर हो। अच्छा, उसके अलावा कोई सडन आपको फ़ायदा भी हो सकता है, कोई एकदम से फ़ायदा दिखाई देता है। और उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कुछ कर सकते हैं, कुछ बुफे वगैरह में जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग थोड़ी सी चीज़ें, आपको मेमोरी हल्की फुल्की वीक हो जाएगी, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा कि यार किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहेगी, बेहतर रहेगी अल्लाह के करम से। और लव रोमांस के मामलात भी डिस्टर्ब रहेंगे, उसमें भी आपके प्रॉब्लम, इख्तलाफात, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह आ सकती हैं, तो ये बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा अपना। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों को बोलूंगा कि देखिए, पार्टनरशिप आप लोगों ने नहीं करनी, पार्टनरशिप के मामलात हों उसमें एहतियात रखनी है, बिजनेस में कोई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। स्पाउस की हेल्थ खराब रहेगी, स्पाउस की हेल्थ की केयर रखनी है, अपनी किडनी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों के, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तलाफात बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, यहाँ तक कि सेपरेशन पे भी बात आपका कुछ केसेस में आ सकती है। इन लॉज से आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉज से लड़ाई झगड़े होना, दिक्कत आना, परेशानी आना, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीज़ें भी आप लोगों की हो सकती हैं, तो उसमें भी देख लीजिएगा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोगों को बेहतर पता होगा क्या करना है। और उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि मैरिड लाइफ आपको बहुत थोड़ा सा इसमें केयर रखने की ज़रूरत है, और कन्फ्यूजन का थोड़ा सा शिकार रहेंगे, थोड़ा सा इल्यूजन का आप लोग शिकार रहेंगे, यहाँ तक कि आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसमें डिटैचमेंट फील होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। बाकी करियर के लिए टाइम आपका अच्छा दिखाई देता है, करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। अगर करियर आपका अटका हुआ था या करियर में आपको समझ नहीं आ रही थी कि कुछ स्टार्ट लेना था, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो करियर के लिए हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बेहतर टाइम है, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। जहाँ तक बोलूँगा कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो आपका वेट कर रहे थे, जिनको नहीं मिल रही थी, उनको मिल सकती है अगर आप लोगों ने कोशिश करी। जो ऑलरेडी कर रहे थे, उनकी चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी आप लोगों ने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, घुटनों का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आप लोगों को बोलूँगा कि छुरी कांटा, इन चीज़ों की भी केयर थोड़ी सी करेगा। वज़न आपका एकदम से थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ी सी आप लोग डिसिप्लिन में आएंगे, अपनी रूटीन को थोड़ा सा फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। और ये कह सकता हूँ फाइनेंस के हवाले से चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड हो गए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपकी फील्ड है, या आपने कुछ ऐसा काम कर लिया कि तो आपको चीज़ें बहुत सपोर्ट करेंगी, बहुत बेहतर रहेंगी। फॉर ओवरसीज का काम आना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, उसमें भी आपको सपोर्ट रहती है। कोई अगर आप हीलिंग का काम करते हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं, तो भी चीज़ आपको सपोर्ट रहेंगी। फाइनेंशियल आपको
पैसा तो मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टारगेट भी थोड़ा सा बड़े से बड़ा होता रहेगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई अटका हुआ काम था, रुका हुआ काम था, काफी टाइम से जो नहीं हो रहा था, तो वो भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का ब्रेक हो सकता है। एक्स का वापसी दिखाई देती है, चाहे मैं मेल के लिए बात कर रहा हूँ, फीमेल की अभी बात नहीं कर रहा, मेल वालों की दिखाई देती है। फीमेल की इतनी अभी अच्छी है, उनको एहतियात रखने की जरूरत है, इसमें ना करें। बाकी जो सिंगल लोग हैं, सिंगल पर्सन है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको कोई उसमें मिल सकता है, मिल सकती है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। बाकी एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के मामला बिलो एवरेज टू एवरेज रहेंगे, कुछ इतने अच्छे नजर नहीं आते। बाकी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग होना, कोई फास्ट फूड खाना, ये चीजें देखना, या कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलना, किसी से गिफ्ट मिलना, उसके भी इम्कान दिखाई देता है। बाकी करने वाली जात अल्लाह की है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो देखें, आप लोग को ये बोलूंगा कि जो आपका वर्क प्लेस है, जहां पे आप लोग काम करते हैं, जहां पे आप लोग जॉब करते हैं, तो वहां पे थोड़े सा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि लोग मेरे दुश्मन हो रहे हैं, लोग मुझसे आपका लड़ रहे हैं, या लोग मेरे तरफ आपका कान धर रहे हैं, या मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। लेकिन आप अगर आपने पेशेंस रखा, चीज़ों में आपने तामुल रखा, तो अल्लाह के करम से जीत एट द एंड आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप धुन में भी रहेंगे, थोड़ा बहुत धुन मतलब मेरा कि फॉग आपके सामने रहेगी, तो मतलब आंखों के सामने, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। बाकी नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। उसके अलावा सर दर्द होना, स्ट्रेस होना, फ्लू होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लिवर का प्रॉब्लम देना, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, पेट दर्द करना, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। शादीशुदा लाइफ में बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ केसेस में सेपरेशन होना, और कुछ चीज़ों में आपका घर से थोड़ा सा दूर जाना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। बाकी उसके अलावा जो मैरिड लोग हैं, वो आदमियों की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई ये दूसरी शादी या किसी लड़की से मंगनी वंगनी, दूसरी जो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, वो थोड़ा सा करते हुए दिखाई देती हैं। आप लोगों को उनकी कुछ इस तरीके से न्यूज़ मिल सकती है, तो उसमें थोड़ी जो मतलब उन आपकी बात कर रहा हूँ कि दूसरे को मिल सकती है, जो आपका सामने वाला हो। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको सिंगिंग वगैरह इन चीज़ों का भी शौक होगा। बाकी कोई अगर आप न्यू काम शुरू कर रहे हैं या कुछ उसके हफ्ते बात करते हैं, तो उसमें एक हल्का फुल्का स्पाइक या एक आपको बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ जो आपकी मदर साइड की फैमिली है, मामू खाला वगैरह, उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई कोर्ट के मामला चल रहे थे, कोई कोर्ट के लिटिगेशन केस चल रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ी शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एट द एंड चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करिएगा दूर रहें इन चीज़ों से। अच्छा, नींद आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, नींद में आपको इशूज रहेंगे, यहाँ तक कि मिस्टीरियस टाइप ख्वाब आना, थोड़ा सा दिमाग आपको समझ में आना की चीज़ें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन टाइप लगेंगी, मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि फाइनेंस के हवाले से चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। फाइनेंशियल अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है, तो उसके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, उसके हवाले से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती हैं। और ये आप लोगों को बोलूँगा कि आपके इन लॉज से बहुत फटे रहेंगे, इन लॉज से कुछ इख्तलाफात रहेंगे, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। और पर्सनालिटी में आपके थोड़ा सा संजीदापन आना, या पर्सनालिटी थोड़ा सा आपका सोबरपन होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। अच्छा, आप लोग बाहर जाने का भी कुछ प्रोग्राम कर रहे होंगे कि बाहर निकल जाते हैं या अलग हो जाते हैं, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और एजुकेशन की बात करूं तो उसके हवाले से चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, आपको सपोर्ट रहेगी, तो स्टूडेंट्स को चीज़ें बेहतर में आपका अल्लाह के करम से रहेंगी। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, करियर के हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा, एक्सी कॉल मैसेज, ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एहतियात रखिएगा। कुछ पुराना पास्ट ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो या दिल टूट जाए, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवां बुर्ज और सातवीं राशि यानी लिब्रा। देखिए, लिब्रा वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ, आप लोगों के स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, खासतौर पे अपने शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, अपने थाइस की केयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक बोलूँगा कि इन लॉज से आपके काफ़ी शदीद फड्डे, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि अलग होने की चीज़ भी कुछ केसेस में सामने आ सकती है। जो ख़ास तौर पे आपका ख़वातीन है, आपको मैरिड लाइफ भी बहुत प्रॉब्लम करेगी। मैरिड लाइफ में लड़ाई होना, झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि आपको कोई ऐसी चीज़ पता चल सकती है आपके स्पाउस की कि जिससे आपका थोड़ा सा दिल टूट सकता है, दिल हार्ट ब्रेक हो सकता है।
तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो चीज़ दिखाई देती है वो आपको बता रहा हूँ। हार्ट की खास तौर पर केयर रखने की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल का अपना ख्याल रखिएगा, और गाड़ी बाइक जो भी चलाएं, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल और फीमेल की, उसमें आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है, तो बहुत देखभाल के चलाएगा। प्रोफेशनली चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी अल्लाह के करम से। अगर करियर के हवाले से बात करूं तो आपका टाइम अच्छा रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूं कि आपको दिल नहीं करेगा काम करने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अल्लाह की रहेगी, तो ये आपके लिए अच्छी ही चीज़ है। बाकी ये कह सकता हूँ कि खाना पीना आप लोग थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ों पे फूडी हो जाएंगे, और कुछ अगर ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे थे, छोटा मोटा कोई सफ़र हो सकता है, उसके अलावा आप लोग कोई रिलीजियस प्लेस हो वहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ पे जाने का आपका थोड़ा सा प्लान बनते हुए दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ट्यूशन टीचिंग हो या टीचिंग हो या इंस्टीट्यूट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपका पढ़ाने से काम है, तो वो भी आपको सपोर्ट में होता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बहन भाइयों से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर रहेगा। बाकी लव रोमांस के मामलात आपके बहुत ख़राब रहेंगे, उसमें सेपरेट हार्ट ब्रेक होना, यहाँ तक कि डिच होना, किसी से धोखा मिल जाना, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी बिजनेस के हवाले से बोलूँगा कि मामला थोड़ा सा देखिएगा, बहुत देखभाल की करिएगा चीज़ों को, जितना रिलैक्स होकर चलेंगे, जितना बेहतर होकर चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी अल्लाह देगा, डिसीजन में समझने में आपको समझ आएगी कि भाई फैसला किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोग नॉर्मल होके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ब्रेक हो भी जाएगा तो फिर वो लॉन्ग टाइम ही चलेगा, चीज़ें आपके लिए ख़राब रहेंगी। और अपना दिल को नरम मत करिएगा, जितना दिल को नरम रखेंगे उतना आपके लिए लॉस होगा, उतना आपके लिए मसला होगा। बाकी आपके घर में पार्सल आना, कुछ दोस्तों के साथ घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग होना या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट लेना, ये चीज़ होते हुए दिखाई देती हैं, कपड़े वगैरह खरीदना, और यहाँ तक कि कुछ प्रोग्राम बनाना या माइंड को रिलैक्स करने के लिए, वो चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उसकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह का करम रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो देखें, आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आपके घर में माहौल थोड़ा सा टेंस रहेगा, थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा गाड़ी बाइक जो भी व्हीकल चलाएँ बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। कोई पार्टनरशिप वाले काम नहीं करेगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उसमें कोई आपको डिच कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा ये कहूँगा कि करियर को लेके अगर कुछ आपके इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आप अगर कुछ स्टेप लेने की आपने कोशिश करी मार्च से, तो चीज़ें आपको बेहतर दिखाई देती हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के मामलात आपके इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ये भी बोलूँगा कुछ इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें भी थोड़ी सी हो सकती हैं। अपने स्टमक का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा अपने दिल का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, सीधे हाथ का ख्याल रखिएगा, पैरों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक के बोलूँगा कि तो अपने शुगर के टेस्ट वेस्ट करवा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें होना, मिठास की क्रेविंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। एजुकेशन के मामला स्लो चलेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए एवरेज टाइम दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई होना, झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, तो उसमें एहतियात रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें आपकी डिले होना, रुकावट आना, प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। यहाँ तक कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा आपके घर में ऑर्डर्स आते हुए, पार्सल आते हुए, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे या कोई आपको गिफ्ट वगैरह भेज सकता है, आपको कोई पार्सल आ सकता है, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। फाइनेंशियल अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे आपके लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको बेहतरी मिलेगी और अल्लाह की करम से कोई सपोर्ट आपको रहेगी अल्लाह की। अच्छा, अपने आप लोगों ने बाजू का ख्याल रखना है, कमर का ख्याल रखना है, इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। यहाँ तक के बोलूँगा स्ट्रेस, एंजाइटी आना, हेडेक होना, ये थोड़े बहुत आपके मसले रहेंगे। हेयर फॉलिंग इश्यूज भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और अपने लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, इसमें हल्का फुल्का आपके कोई दर्द होना या तकलीफ होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा मूड आपका, ये कह सकता हूँ कि एक कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी बिजनेस आप लोगों को, जैसे मैंने बोला है, उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है, पार्टनरशिप वाले काम ऐसा कुछ नहीं करने जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। और हेल्थ में भी पता है कि इन चीज़ों की आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। बाकी ये कहूँगा कि करियर के हवाले से AI, कंप्यूटर साइंस,
इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, लॉस हैं, तो भी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेंगी। अगर ऑकल्ट से इन चीज़ों से रिलेट हो जाए तो काफ़ी आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी। तो अब आ जाते हैं हमारे नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि रिलेटिव से थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, नेबर से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, नेबर से आपकी अनबन हो सकती है, उसका टाइम थोड़ा सा दिखाई देता है। कम्युनिकेशन के मामला में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इख्तलाफात, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपकी रहेंगी। स्किल्स आपकी बेहतर होंगी, स्किल्स में आपके डेवलपमेंट के लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। घर के मामलात आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के इश्यूज उसमें आ सकते हैं। मदर को घुटनों की तकलीफ होना या एंकल का प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत हेल्थ डिस्टर्ब होते हुए भी दिखाई दे रही है। मामू खाला वगैरह, उनसे कुछ आपका नोक झोंक हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी फाइनेंशियल आपको थोड़ी सी सपोर्ट रहेगी, अल्लाह के करम से कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आपको अल्लाह की तरफ से मिलते हुए दिखाई देती है। दाढ़ों का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है। शुरू के फरवरी के जाने से पहले पहले थोड़ी सी ज़बान में आपके गुस्सा आना है, थोड़ी सी अब्यूसिव लैंग्वेज होना, ऐसी चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और ये कहूँगा कि आपको लेकिन फाइनेंशियल में अल्लाह आपको सपोर्ट करेगा, अल्लाह की तरफ से आपको हेल्प रहेगी। बाकी इन लॉस की तरफ से आपको प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉस की तरफ से इशूज रहेंगे। अगर आप लोग सेपरेट हैं तो ठीक है, अगर इन लॉस के साथ हैं तो फिर इख्तलाफात होना, ये चीज़ें होना थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंशियल में आपको जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट रहेगी, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि फालतू खर्च, उल्टा सीधा खर्च मत कर देगा, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं, चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं फालतू अगर आप लोग खर्च करते हैं। बाकी अगर डेली लाइफ की बात करूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करूँ तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। शादीशुदा के मामलात में कुछ आप कह सकता हूँ इल्यूजन आना, कुछ मिसकम्युनिकेशन होना, कुछ इख्तलाफात होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन अल्लाह के करम से कुछ ऐसा नुकसान, कोई ऐसा मसला होगा नहीं। करियर के लिए आपके पास टाइम अच्छा है, करियर में ग्रोथ लाने का, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर करियर में आपने कोशिश करी और अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें हार्ड वर्क दिया तो आपको उसमें अल्लाह के करम से बेहतर मिल सकता है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग से हैं या मॉडलिंग से हैं, शोबिस से हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गाड़ियों का काम है, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, मिलिट्री का काम करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का काम करते हैं या पार्ट्स का काम करते हैं, या उसके अलावा आप समझ लें कि सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको चीज़ें सपोर्ट करेंगी। हीलिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, या ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। बाकी आप लोग कोई गार्डन वगैरह जा सकते हैं, घूमने के लिए आपके टाइम अच्छा दिखाई देता है। कोई सी साइड आप लोग जाएं तो आपके लिए अच्छा है। बाकी हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आपके लव रोमांस के मामला थोड़े से बिगड़ते जुगड़ते रहेंगे, यानी थोड़ा सा डामाडोल रहेगी, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर तक है उनके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेंगी। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं ये तो आप लोगों के लिए मामला ठीक रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह का करम रहेगा इंशाल्लाह। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं गुस्सा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, थोड़ा सा ज़बान आपकी लैंग्वेज है जो उसमें थोड़ी सी अब्यूसिव हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा। बाकी ये कह सकता हूँ इन लॉज से इख्तलाफात रहेंगे, इन लॉज से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े ये थोड़े से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी लड़ाई झगड़े होना, इशूज आना, प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देंगी। 25 फरवरी तक अगर आप लोग अलग हैं, रहते हैं, अपने लॉस से अलग रहते हैं, तो फिर आपको वहाँ तक एहतियात रखनी है। जो इन लॉस के साथ रहते हैं तो आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम केयर करेगा। बाकी फाइनेंस की बात करूँ तो पैसा थोड़ा सा आपका बजट जा सकता है, थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे की सपोर्ट भी आपको रहेगी। अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए बेहतर भी रहेंगी, कोई ऐसी मसले की टेंशन की बात नहीं है। कम्युनिकेशन के मामला थोड़े से डिले हो सकते हैं, चीज़ें आपकी आज होने के बजाय कल हो सकती हैं, थोड़ा सा लेट हो सकती हैं, तो उसमें घबराएगा नहीं, जितना उसमें पेशेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, पैरों की केयर करिएगा, फिंगर्स की केयर करिएगा, यहाँ तक कि स्टमक का ख्याल रखना, बासी खाना वो ऐसी चीज़ें मत खाइएगा, बाहर का खाना, बाजारी फूड थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। अच्छा, ये कह सकता हूँ आप लोगों को अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपकी वापस तो हो सकती है बात, एक्स वगैरह से दोबारा बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट इतने अच्छे दिखाई नहीं देते। बाकी जो सिंगल पर्सन है आपको ज़रूर कहूँगा कोई नए दोस्त वगैरह बन सकता है, बन सकती है, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती की हद तक रहेगी। अगर आपने रिलेशनशिप में आने का सोचा तो चीज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दोस्ती से भी आप लोग हाथ धो बैठेंगे।
उसके अलावा ये कह सकता हूँ करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर करियर में आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो करियर में आपको सपोर्ट रहेगी। करियर के लिए टाइम अच्छा है, पैसे के हवाले से भी अच्छा है। बिजनेस में आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी है। कुछ फीमेल वगैरह हों या मेल वगैरह हों, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं करेगा, अवॉइड करेगा। अच्छा, स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा एंजाइटी, ये चीज़ आप लोगों को रहेंगी। सर दर्द रहेगा, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, दांतों का दाढ़ों को, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ तक के मुंह में छाले आना या वो माउथ अल्सर, ऐसी चीज़ें नहीं होती इसमें हीट आपकी बढ़ गई, छाले आ गए, ये चीज़ें हो सकती हैं। स्किन का ख्याल रखिए, कुछ स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। कुछ अगर आप घूमने जाएंगे या घर से बाहर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन घर से अगर बाहर गुजारेंगे तो आपको सपोर्ट रहेगी अल्लाह के करम से, मतलब आपका मूड अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वाला आप लोगों की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा अपने आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि चीज़ें समझ नहीं आ रही, इल्यूजन का शिकार रहेंगे, यानी आपके जहन में एक भूल भुलैया टाइप चीज़ें बनती रहेंगी। खासतौर पे आपको पिंपल्स के प्रॉब्लम होना, एक्नी रिलेटेड इश्यूज आना, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। और ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा और छुरी काटे, आँख से थोड़ा सा दूर रहेगा। गुस्सा थोड़ा सा आपको ज़्यादा आएगा, ईगो इश्यूज, ईगो थोड़े से प्रॉब्लम आपके रह सकते हैं। चिल्ड्रन से कुछ अगर आप लोग की औलादें हैं तो कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। और एजुकेशन के मामलात आप लोगों के ठीक रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है। और ये बात करूँ लव रोमांस में भी आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, उसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा। लेकिन चीज़ अगर आपने हाथ के हाथ सॉर्ट आउट करी तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो सकता है। ख़त्म भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों ने इसको टाइम दिया और चीज़ों में क्लियर करने की कोशिश करी तो फिर आपके लिए सपोर्ट रहेगी। जो सिंगल पर्सन है उनको भी मेरा मशवरा ये कि सिंगल ही रहें, जितना सिंगल रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़े आना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इशू आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बाकी गाड़ी बाइक वगैरह देखभाल के चलाएगा, एहतियात से उसमें करेगा। पैसों के मामलात आपके ठीक रहेंगे। अगर कुछ आप पे कर्जा चढ़ा हुआ था, कुछ इशू चढ़ा हुआ था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कोई नया लोन, नया कर्जा नहीं दे देगा, जिसमें आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है और रिटर्न करते वक्त आपको इतना ईजी नहीं होगा कि आपके लिए करना, कि आपके लिए आसानियाँ हैं। आप लोगों ने किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है और अपने माउथ की केयर करने की ज़रूरत है। हेडेक इश्यूज आना, स्ट्रेस आना, एंजाइटी थोड़ा सा रहेगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। नींद भी थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रहेगी। घर के एटमॉस्फेयर आपका हल्का फुल्का बिगड़ सकता है, उसमें इख्तलाफात आ सकते हैं। कुछ जॉब के मामलात आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। करियर में कुछ अगर आपको करना है, स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। एआई का काम करते हैं, बैंकिंग से हैं, कम्युनिकेशन से हैं, आईटी से हैं, डिज़ाइनिंग से हैं, कपड़ों का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, या मॉडल इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, या डायरेक्टर हैं, या शोबिस से रिलेट काम करते हैं, परफ्यूम का रिलेट काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पैसों के मामलात में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। पैसों के मामला जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको सपोर्ट मिलेगी। और कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह, इन चीज़ों में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, ये चीज़ें भी ख़वातीन खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी चीज़ें आप लोग शॉप में भूल सकती हैं, या आपको चेंज करते हुए चीज़ें थोड़ी सी ये हो सकता है आपने कपड़ा ले लिया, आपको पसंद नहीं आया, दोबारा आपको जाना पड़े, ये चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों को बस मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके लिए एहतियात रखे, तो आप पे भी अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा अपना। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस है। अगर पाइसेस वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि नींद तो आपकी उड़ने वाली है, नींद काफ़ी उड़ेगी, नींद आपको नहीं आएगी। गेमिंग हो, ऐसी चीज़ें हों, सोशल सर्कल हो, गैदरिंग हो, ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना हो, लैपटॉप पे टाइम स्पेंड करना हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, उस पर ज़्यादा थोड़े से होते हुए आप दिखाई देंगे, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आँखों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज़ आना, थोड़ा सर दर्द होना, हेडेक इश्यूज होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा रह सकती है। गले का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, गला भी आपको हल्का फुल्का डिस्टर्ब कर सकता है। टांगों में थोड़ा सा दर्द होगा, हाथों में हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन वो वक्ती होगा, फिर आपके ठीक हो जाएगा। पर्सनैलिटी में आपका संजीदापन आ जाएगा, थोड़ा सा सोबरपन भी आएगा, जो मिड
28 के ऊपर है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी 28 अंडर वालों की जो मैंने पहले बात करी है। बाकी ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कुछ अगर आपको छोटी मोटी ख्वाहिश, कुछ काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बेहतरी आ सकती है, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है। कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मुझे आप इस अपने जो यानी आपका जो मनी है उसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाकी ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अपने शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी कमर की भी केयर करने की ज़रूरत है। और आप लोग थोड़ी सी मिठास हो, बाहर का खाना हो, थोड़ा सा ज़्यादा खाते हुए दिखाई देंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर थे तो कोशिश करिएगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही रहें, वो चीज़ें फिर आपके लिए बेहतर रहेंगी। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हुआ तो फिर उसके कुछ रिजल्ट इतने अच्छे नज़र नहीं आते। सिंगल पर्सन को भी मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का ना सोचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नॉब के हवाले से ये कह सकता हूँ जो नौकरी पेशा लोग हैं कि आप लोगों का जॉब में थोड़ी सी डिटैचमेंट टाइप फील होना है, या जॉब में थोड़े से चैलेंजेस आना है, या जॉब में ट्रांसफर होना है, या जॉब की वजह से बाहर मुल्क जाना या कोई बाहर शहर जाना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रहेगी, फ़ोनों की बात कर रहा हूँ। बाकी जो गेम वेम कर रहे हैं उनकी कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉलिंग पे टेक्सटिंग पे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आपका खाने पीने का काम है, स्वीट्स का काम है, या आप हीलिंग का काम करते हैं, या ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो भी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। फाइनेंशियल अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो आपके बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव की किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि भाई ये बीमार पड़ गया, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ये चीज़ें भी थोड़ी सी हो सकती हैं। आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें। जितने अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, उतने अच्छे मतलब आपके मामलात रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें बेहतरी आ सकती है। लव लाइफ के मामलात भी उसमें हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप उसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, मदर की हेल्थ में कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो वो आपके बेहतर हो जाएंगे। करियर में टाइम आपको अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी के कहने पर नहीं आना। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस कैसा जाएगा ग्रैंड का टाइम। जितना पॉजिटिव हो सका उतना मैंने बोला, जितना नेगेटिव था उतना बोला। मेरी दुआ है कि सब पॉजिटिव हो आप लोगों के साथ। बाकी अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त करने वाली। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि 10,000 का आप लोगों ने माइलस्टोन मेरा कंप्लीट कराया, और इसको आगे भी जारी रखिएगा, क्योंकि अब बटन मुझे दिलवा दें जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी बटन आ जाए उतना अच्छा रहेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने खूबसूरत चेहरों पर हंसी बरकरार रखें। सबका मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और हाँ, किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि 110% का अगर कोई रिजल्ट बताएगी तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताती है। और कोई भी वीडियो के प्रीवियस वीडियो के आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।